बचपन में कभी आकाशवाणी सुनी है? आई मीन ऑल इंडिया रेडियो वगैरह। मैं आपको यहाँ आपकी फरमाइश नहीं सुनाऊंगी। मैं बात कर रही हूँ एक सेंटेंस की जो बड़ा ही फेमस है। रुकावट के लिए खेद है। जब भी रेडियो में कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो कन्फेस करते थे कि उनसे गलती हो गई है, और ये सुनकर आपको ऐसा कुछ बुरा भी नहीं लगता था। लेकिन क्या हमें भी अपनी गलतियों पे खेद है, या यूं ही सब डाइजेस्ट करते जा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं सक्सेस कोच प्रियंका आपका स्वागत करती हूं इस 30 डेज़ की जर्नी में। और आज हम बात कर रहे हैं अपने चैनल की, मेरे नहीं सबके खुद के पर्सनल चैनल की, जिसे हमने कई टाइटल्स दे रखे हैं। और ये टाइटल्स हमने अपने अपने परसेप्शंस या नज़रिए की वजह से दे रखे हैं। वास्तविकता में आप वो होते ही नहीं हैं जैसे कि आप कहानी सुनाते हैं। एक बात बताएं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति देखा है आपने जो ये कहे कि मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या मेरी लाइफ कमाल की है? ऑलमोस्ट नहीं, क्योंकि सच यही है कि हम सब स्ट्रगल करते हैं, हम सब टेंस होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, हम सब अपनों को खोते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं और खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। ओवरऑल हम सब की लाइफ अप एंड डाउन से भरी हुई है। लेकिन अलग क्या है? अलग है हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका। कुछ लोग अपने बारे में जैसे ही बताने लगते हैं तो उस समय वो 80% नेगेटिव वर्ड से भरे होते हैं। ज़्यादातर अपने स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स ही बताते हैं, जिससे ना केवल सामने वाले को बल्कि हमें खुद को भी यकीन हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी बुरी चल रही है, और ये यकीन दिन ब दिन पक्का होता चला जाता है। अच्छा, चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करके इसे खुद ऑब्जर्व करते हैं। आप आज ही 2 लेटर्स लिखेंगे आपकी अब तक की लाइफ के ऊपर, पर उससे पहले आप उस लेटर में आने वाले कुछ पॉइंटर्स को लिखेंगे, जिसमें फर्स्ट लेटर में नेगेटिव इंसिडेंट्स और सेकंड लेटर में पॉजिटिव इंसिडेंट्स। पॉजिटिव बातें जो हुई हैं आपके साथ। पॉइंटर्स इसलिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और इन दोनों लेटर्स के बीच में कम से कम आप 1 दिन का गैप रखेंगे, और आप हमें बताएंगे कि पूरा दिन उस लेटर को लिखने के बाद आपका मूड कैसा रहा, और साथ ही साथ आपके मूड की वजह से आप अपने काम कितने एफिशिएंटली कर पाए। अब हम सेकंड एक्सरसाइज की बात करते हैं। इस एक्सरसाइज को ईमानदारी से करने के बाद आप एक एक्सरसाइज और करेंगे, लेटर टू योरसेल्फ। इस एक्टिविटी में बेसिकली आपको अपने आप को एक लेटर लिखना है, जिसमें आप अपने आप को 10 साल आगे देखते हैं, यानी आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स लगभग पूरे हो चुके हैं या उन्हें पूरे करने की कोशिश है। याद रखिए कि ये सब आपकी सोच के बारे में है। आप 10 साल बाद खुद को, खुद की फैमिली, फ्रेंड्स, ड्रीम्स, सबको आप कहाँ देखते हैं? और लेटर लिखते वक्त आपको सेल्फ अवेयर होना है, सेल्फिश नहीं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार सरकारी स्कूल में एक मैडम ने क्लास में आते ही सभी बच्चों से कहा कि आज आप सब लोग कागज़ पर अपने अपने ड्रीम्स लिखेंगे और फिर मैं आपको ग्रेड्स दूंगी। उसमें अधिकतर बच्चे काफ़ी गरीब घरों से थे। कोई बड़ा होके गार्डनिंग करना चाहता था, तो कोई फार्मिंग, तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा वॉचमैन बनने के सपने देख रहा था। लेकिन उनमें से एक बच्चा था जिसने लिखा कि वो इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोड़ों का अस्तबल खोलेगा। उसका ये सपना पढ़कर सभी ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, और मैडम ने तो उसकी शीट पर F ग्रेड दे दिया, यानी कि फेल, और कहा कि सपने अपनी हैसियत और औकात के हिसाब से देखने चाहिए। यूं ही बैठे बैठे ख्याली पुलाव ना बनाया करो। लेकिन उस बच्चे के चेहरे पर एक शिकन भी ना आई। उसने मुस्कुराते हुए मैडम ने जहां फेल लिखा था उस हिस्से को फाड़कर मैडम को दे दिया और बाकी की शीट खुद रख ली, और कहा, योर फेल इज़ विद यू एंड माई ड्रीम इज़ विद मी। ऐसा करने पर मैडम ने उसको क्लास से बाहर निकाल दिया। पर यह कहानी तब सच हुई जब मैडम अपने रिटायरमेंट पर सभी बच्चों पास ही बने सबसे बड़े अस्तबल को दिखाने गई। वहाँ उसी लड़के ने आकर अपनी मैडम के पैर छुए और उन्हें वो ड्रीम टेस्ट याद दिलाया। तो फ्रेंड्स, हमें भी एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। बस मैडम की जगह यहाँ आपकी लाइफ, जो आपको बार बार लो और एवरेज ग्रेड्स देती है। लेकिन आपको उन ग्रेड्स को लेकर बैठना नहीं है, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट ना करके अपने हार्ड वर्क से लाइफ को बाउंस बैक करना है। तो समझे, पूरी कहानी ही आपके दिमाग के खेल की है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। सो हैव अ पॉजिटिव डे, हैव अ पॉजिटिव लाइफ। थैंक यू।